मैं इस वक्त ज़िला गाज़ीपुर के सेवराई तहसील में बड़ा गांव 12 में मौजूद हूँ और इस गांव के मशहूर पूर्व जिला परिषद सदस्य मोहम्मद जमाल जन्नत खान साहब से मेरी बात हो रही है। ये जानकर आपको ऐसा नाम कब मिलेगा आपको, मोहम्मद जमाल जन्नत खान, और उस काम के लिहाज से भी नाम और काम भी अलग रखता है। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि आज के दौर में ख़ासतौर जिस इलाके में रहते हैं, यहाँ तरक्की का, विकास का क्या हाल है? तरक्की और विकास का जो मामला है और जो पैमाना है, यहाँ सेल्फ डिफेंस पे लोग तरक्की किए हैं अपने। हमारा जो क्षेत्र है फ्लैट एरिया है, खेती पे डिपेंड है और सारे लोग किसान के बेटा हैं। किसान से ही यहीं से लोग निकले हैं। कोई बम्बे गया, कोई कलकत्ता गया, कोई दिल्ली गया, कोई झारखंड गया, कोई अलग अलग प्रदेशों में जाकर विकास का जो पैमाना था वहीं से लोग किया है। बाकी हमारे क्षेत्र में और कुछ उस तरीके का न उद्योग है, ना कोई इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर है बस। उसका भी हाल बहुत दयनीय है। कभी पानी से डूब जाता है तो कभी पानी के बगैर फसल मर जाता है। कैनालों का हाल बहुत आप देख ही रहे हैं कि जो पहले एक बार कैनालों का जो नया कैनाल बना, उसके बाद कुछ भी उसमें विस्तारीकरण नहीं हुआ। 1989 से आज तक 2026 तक 1 मीटर भी पूरे ज़मानिया विधानसभा में 1 मीटर भी कैनाल कहीं से विस्तार नहीं हुआ है, बल्कि कम हुआ है। अच्छा, कम हुआ है। जब पानी नहीं होगा तो ऑटोमेटिक, जब पानी टेल तक नहीं आएगा तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो कोई दबा दिया, कोई भर दिया, कहीं कुछ किया, तो इस तरीके से कम हुआ है, लेकिन 1 मीटर बढ़ा नहीं है ना। उस तरीके से जिस तरीके से जीर्णोद्धार होना चाहिए कैनालों का, जीर्णोद्धार भी नहीं हो पाया। पुराने पंप हैं, 12 में 20 क्यूसेक का पंप है, अपने क्षमता से आधा से भी कम पानी दे रहा है। तो अभी तो कुछ हमारे यहाँ थोड़ा बहुत कुछ हुआ है, रेनोवेशन हुआ है, हम लोग भी उसमें प्रयासरत थे, तो कुछ विस्तार हुआ है, ये हुआ है, उसका रेनोवेशन हुआ है। बाकी जगह शहर वगैरह में भी बद से बदतर हाल है कैनाल का। स्पोर्ट्स के संबंध में कितना, क्योंकि ये क्षेत्र बड़ा स्पोर्ट्स का रहा है, स्पोर्ट्स की क्या हालत है इस वक्त? स्पोर्ट्स का हालात तो आज के डेट में बद से बदतर है। अब तो हमारे क्षेत्र में या हमारे गांव में या हमारे इलाके में स्पोर्ट्स का इतना नाम था कि उस ज़माने में जब साधन और व्यवस्था नहीं था, तो उस ज़माने में लोग, कोई बम्बे से उद्घाटन और समापन करने आता था, कोई कहीं से आता था। यही 12 में बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर फुटबॉल का यहाँ टूर्नामेंट हुआ करता था। आज तो सब खत्म हो गया, ग्राउंड नहीं बचा है कोई खेलने वाला। आज यही ग्राउंड है, आज 27 मई है, 10 दिन बाद बारिश हो जाएगा, डूब जाएगा। 3 ग्राउंड है, तीनों डूब जाएगा 12 में। वही हाल पूरे इस इलाके में है। क्या आपको अफसोस नहीं हुआ कि SKVM डिग्री कॉलेज, SKVM इंटर कॉलेज, इतना बड़ा ग्राउंड को बनाने के लिए क्षेत्र के सामाजिक लोगों की चंदा देने से उस ग्राउंड की लेवलिंग हो रही है? बड़ा अफसोस की बात है। किसी को अफसोस होता होगा या नहीं होता होगा, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ इस बात को कि जिस 12 SKVM इंटर कॉलेज का ग्राउंड को मट्टी फिलिंग
चंदे के पैसा से क्षेत्र के लोग चंदा दिए, फिलिंग हुआ, मट्टी फिलिंग हुआ और ग्रेडर से लेवलिंग हुआ। तो कराने वाले की तो अच्छी सोच है, नीयत भी अच्छी है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज के ज़माने में चंदे से ग्राउंड भरा जा रहा है, ये दुख की बात है। और सबसे शर्म की बात यह है कि मौजूदा लोकल जनप्रतिनिधि जो क्षेत्र के हैं उसका जाके उद्घाटन कर रहे हैं, ये और शर्मनाक बात है। अब कैसे लोगों को शर्म नहीं आ रही है वैसे जनप्रतिनिधि को, मुझे तो बड़ा अफसोस लगता है। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि इस समय जो हालात हैं, लोग डरे डरे से रहते हैं, क्या सही मानों में डर का माहौल है या हमें डरना नहीं चाहिए? एक यंग होने की हैसियत से, क्षेत्र में एक अच्छे कारोबारी होने से लोगों को क्या संदेश देंगे? नहीं, डरना तो नहीं चाहिए। किस बात की डर? मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी चीज़ का डर होना चाहिए। मौत बरहक है, जब मौत आनी होगी तो आएगी, लेकिन लड़ाई लड़नी चाहिए, डरनी नहीं चाहिए। और डर किस बात का? आप अपने सही रास्ते पर ही अपना काम करिए, किस बात का डर? क्षेत्र के ख़ास लोगों के ज़रिए SKVM में बच्चों की शिक्षा के लिए एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला गया है। अगर आप जैसे लोग की सहायता नहीं होती तो क्षेत्र के काफ़ी लोगों की इसमें सहायता किया है। ऐसे हालात में क्या लोगों को संदेश देंगे, पढ़ने वालों को भी और क्षेत्रीय लोगों को भी? कि पढ़ने वालों को उसका बेनिफिट लेना चाहिए और इस क्षेत्र के जो पठान हैं तो जिंदा दिल पठान हैं, इससे तो डिनाई नहीं है कि कोई भी मसला होता तो चढ़ बढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं और मदद भी करते हैं। अब उसका बेनिफिट बच्चे कितना ले पा रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग को भाई जिस लायक रहते हैं, जो जरूरत पड़ती है, हम लोग जिस हैसियत में हैं हम लोग खड़े रहते हैं और उसका बेनिफिट लेना चाहिए नौजवानों को। लेकिन शिकायत ये भी है कि पठान के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, शिकायत है। वाहिद एक रास्ता है आपको आगे बढ़ने का। बड़ा ही अफसोस की बात है, आप जैसे लोगों के ज़रिए ही जो तरक्की देखी जा रही है, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट खोला गया है, आपको भी तकलीफ़ है और हर जी शऊर को तकलीफ़ है कि हमारे बच्चों को उस इंस्टीट्यूट से फ़ायदा हासिल करना चाहिए था, नहीं कर रहे हैं। आप सब लोगों ने इसीलिए इतना शानदार इंस्टीट्यूट बनाया है, हाईटेक, और जहाँ जा कर के बच्चों को पढ़ना चाहिए। और जब तक तालीम हासिल नहीं करेंगे तब तक आपकी तरक्की नहीं होगी। और एक बात और सामने आया है कि हमें डरना भी नहीं चाहिए, हमें बिलखौफ हर काम के लिए तैयारी करेंगे तो यकीनन हमें कामयाबी मिलेगी। और क्षेत्र की जनता बहुत ही दानी है, हर काम में हिस्सा लेती है, हिस्सा लेते रहेंगे और हमें अपने ऊपर भरोसा करके काम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।